हरे कृष्णा। ऋतुओं का राजा कहे जाने वाले वसंत ऋतु की शुरुआत माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से होती है। इस दिन को वसंत पंचमी, श्री पंचमी तथा ऋषि पंचमी भी कहते हैं। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है, धरती पर फसलें लहलहा उठती है। इस पर्व को मौसम में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन पर सभी लोग भगवान को पीले रंग के वस्त्र, फल, फूल, मिष्ठान समर्पित करते हैं। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का पर्याय होने के साथ ही खुशी, उल्लास, समृद्धि और शक्ति का भी स्रोत है। इस समय प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। इसके साथ ही ये दिन नई योजना की शुरुआत करने के लिए भी एक बहुत शुभ दिन है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस पर्व को नई फसल से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का भी परंपरा है। पश्चिम बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में इस दिन सरस्वती देवी की भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में इसे श्री पंचमी कहा जाता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में स्थित बाली में भी ये पर्व मनाया जाता है, हरि राय सरस्वती के रूप में। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु मैं ही हूँ। इससे हम इस ऋतु के सौंदर्य का अनुमान लगा सकते हैं। वसंत पंचमी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस दिन वाणी, विद्या तथा बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है और उनकी पूजा अर्चना करने का ये विशेष दिन है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हो, उस पर सरस्वती देवी की विशेष कृपा होती है इस दिन। इसलिए इस दिन बालकों को पहली बार लिखना भी सिखाया जाता है। सरस्वती माता तो विद्या की देवी है। यूं तो विद्या सभी रूपों में श्रेष्ठ है, किंतु आध्यात्मिक विद्या का स्थान सभी प्रकार की विद्याओं में श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्म संहिता में ये स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट होने के उपरांत ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी भगवती सरस्वती देवी ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, उनसे प्रार्थना करें। इससे हर प्रकार के अंधकार का नाश हो जाएगा और इसके माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करके आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा भौतिक कर्म आध्यात्मिक अर्थात भक्ति के साथ कार्य करता है तो ये मन को शुद्ध कर देता है और इसी शुद्धता से व्यक्ति अपने किए गए कार्यों में सफल होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक विद्या तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसमें आध्यात्मिकता का मेल ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें हमारा अस्तित्व ज्ञात होता है। इसी ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और देवी सरस्वती हमें भगवान कृपा सिंधु श्री कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो आइए हम सब मिलकर माता सरस्वती से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण जीवन की प्रार्थना करें, जिससे हम तन्मयता से परम आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ सके। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।